एक भाई ने सवाल ये पूछा कि फ़ातिहा लगाना क्या है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि खाने पर जो है गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है, ये शिर्क हुआ। और फ़ातिहा लगाने का सही तरीका क्या है और इसाले सवाब किसको कहते हैं। सबसे पहले फ़ातिहा लगाना क्या है। फ़ातिहा लगाना फ़कत एक मुस्तहब अमल है। अब मुस्तहब अमल उसको बोलते हैं कि कोई बंदा करेगा तो सवाब मिलेगा और नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं है। किसी सुन्नी आलिम दीन ने कभी भी कहीं पर भी किसी किताब के अंदर ये नहीं लिखा, ना ये कहा कि फ़ातिहा लगाना फ़र्ज है, ये वाजिब है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये कहा ये मुस्तहब अमल है। अब किस लिए? हुज़ूर पुन्नू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक आबादी ऐसी होगी कि जब उनका इंतकाल होगा तो वो जहन्नमी होंगे, लेकिन जब उठाए जाएंगे तो वो जन्नती हो जाएंगे। तमाम सहाबियों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा कि जब उनका इंतकाल हो रहा है तो वो जहन्नमी है, लेकिन जब उठाए जा रहे हैं तो वो जन्नती हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इनके जाने के बाद में इनके घर वाले, इनकी आल औलाद इनके लिए इसाले सवाब करेगी कि जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाह माफ़ कर देगा और इनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता कर देगा। तो ये इसका खुलासा कलाम। अब ये है कि फ़ातिहा पर गैरुल्लाह का नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको, कि जो सामने खाना होता है उस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है, कहीं नहीं मिलेगा। फ़ातिहा, सूरह फ़ातिहा कुरान पाक की एक सूरत है और इसके साथ मजीद सूरतें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र खैर किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान की जाती है। अब अगर आप या मैं या कोई भी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा तो उसको सवाब मिलेगा। अब होता ये है कि जो सवाब मिलता है, तो हमारे यहाँ जो हाफिज़ साहब या कारी साहब या आलिम साहब आते हैं, उस सवाब के मिलने को उनकी अरवाह को पेश करते हैं कि जिनका तीजा है या 10वां है या 20वां है या 40वां है। इस तरीके से उनकी रूह को इसका सवाब पेश करते हैं, ना कि उनकी रूह का नाम लिया जाता खाने पर। ये आवाम के जहन को गलत करने के लिए और उनको जो है ना फंसाने के लिए ये अपनी तरफ से ऐसी अटकल लगाते हैं। ऐसा कहीं किसी आलिम दीन की आप एक तकरीर ही दिखा दो कि जिसने ये कहा हो कि हम जो है ना खाने पर जिनके नाम की फ़ातिहा हो रही है उनका नाम लेते हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि ये है कि इसका सवाब उनको पेश करते हैं, इसका सवाब उनकी अरवाह यानी उनकी रूह को पेश करते हैं। तो ये है। तो खुलासा कलाम के खाने पर अल्लाह तबारक व तआला का ही नाम लिया जाता है, और जब नाम लेने के बाद में कुरान पाक की तिलावत करने के बाद में जो सवाब मिलता है उसको हम उनकी अरवाह को पेश करते हैं। जैसे कि जिसका इंतकाल हुआ उसकी अरवाह को पेश करते हैं। अब यह है कि इसाल सवाब क्या है। इसाल से मुराद है कि तोहफ़ा। अब कोई जानदार है तो हम तो उसको तोहफ़ा दे देंगे, लेकिन अब हमारे घर से जो कोई फौत हो चुका है, इंतकाल हो गया, अब उसको हम तोहफ़ा कैसे देंगे। उसके लिए तोहफ़ा यही है कि उसके लिए जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत की जाए और हम्द से अल्लाह तबारक तआला की बयान की जाए, और ये जो है उसकी अरवाह को पेश कर दिया जाए। अब फ़ातिहा लगाने का तरीका क्या है। ऐसा ही कहीं नहीं कि बिल्कुल सब कुछ आपको आए। हाँ, ये है कि उलमा कराम ने आवाम की आसानी के लिए एक तरीका बताया है। अगर वो आपको आता तो वैसे कर लें, अगर नहीं आता तो आपको जो कुछ आता है, दुरूद शरीफ आता है, सूरह इखलास आती है, सूरह फ़ातिहा आती है, एक बार सूरह फ़ातिहा पढ़ दें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दें। 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ने का सवाब पूरी कुरान के बराबर है, हदीस से साबित है। तो एक बार सूरह फ़ातिहा पढ़ दें, अव्वल दुरूद शरीफ, उसके बाद में 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फ़ातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वाला दुआलिन तक, और ये कुल हुवल्लाहु अहद सबको याद होता है। ये 3 मरतबा ये पढ़ते हैं, और उसके बाद में 3 मरतबा या 1 मरतबा जो आपको आता है, जौन सा आपको आता है दुरूद शरीफ वो पढ़ दें। उसके बाद में जिनकी अरवाह को पेश करना है यानी जिनकी रूह को पेश करना है वहाँ पेश कर सकते हैं। ये है। अब ये बोलते हैं कि ये तीजा 10वां 20वां 40वां कहाँ से आया।
तो याद रखें ये आया कहीं से नहीं है बल्कि हदीसों साबित किया है। हुज़ूर ने फरमाया कि जिस जगह 40 बंदे अल्लाह तबारक व तआला के 40 बंदे एक जगह होते हैं तो उनमें से एक अल्लाह का नेक बंदा होता है। जब 40 बंदे एक जगह अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र खैर कर रहे होते हैं तो एक बंदा नेक होता है। तो जब तमाम दुआ मांगते हैं ना, हमारे यहाँ हाफिज़ साहब दुआ मांगते हैं, कारी साहब या फिर आलिम साहब मांगते हैं, तो उन 40 में से एक अल्लाह का नेक बंदा होता है। जब वो आमीन कहता है तो उसके आमीन कहने की बरकत से उन तमाम की दुआ कबूल हो जाती है। तो इसलिए उलमा इकराम ने ये कहा कि इस तरीके से हम हमारे घर से जो फौत हो चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं। अब बात वही आती है कि करें ना करें, करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। जिसको मोहब्बत होती है वो करता है, जिसको नहीं होती है वो अपना जाने। तो ये है इस तरीके से। तो खुलासा कलाम, जो सामने खाना होता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला का ही नाम लिया जाता है। उसके बदले में जो सवाब मिलता है उस सवाब को हम पेश करते हैं जिनके लिए इसाले सवाब हमको करना है। और इसाले सवाब और फातिहा एक ही जुमला है, सोनियम से है। तो इस तरीके से हम इसाले सवाब कर सकते हैं। ये करना भी चाहिए, एक मुस्तहब अमल है।